अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम 10th क्लास केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और उसमें से हम लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे आज, इंट्रोडक्शन टू केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम इसके लिए आपको इक्विलिब्रियम का बताना चाहिए। इक्विलिब्रियम क्या होती है? इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग बैलेंस्ड। स्टेट ऑफ बीइंग बैलेंस्ड, एक जो बैलेंस स्टेट होती है जिसको हम कहते हैं तवाज़न, उर्दू में मतवाज़न प्रॉपर जो होती है स्टेट, उसको हम कहते हैं, जो बैलेंस स्टेट होती है उसको हम कहते हैं वो इक्विलिब्रियम होती है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होते हैं उसके लिए आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, रिवर्सिबल रिएक्शंस का पता होना चाहिए आपको और इरिवर्सिबल रिएक्शंस का पता होना चाहिए, और स्टिल आपको फर्दर एक कंसेप्ट होना चाहिए कि कौन से प्रोसेसेस, एक तो है ये ना रिएक्शंस लिखे हुए, इससे पहले आपको प्रोसेस समझ लीजिए रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा होता है और इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा होता है। जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहे हैं रिवर्सिबल, रिवर्स का मतलब होता है कि कोई चीज़ आगे गई है फ़ौरन से वापस आ गई। जैसे गाड़ी होती है ना, गाड़ी में रिवर्स गियर होते हैं, आपने गाड़ी आगे लेके गए, रिवर्स गियर लगाया, पीछे आ गए उसी जगह पे, ठीक है। तो रिवर्स का मतलब होता है कि आप दोबारा से उसी पोजीशन के ऊपर आ गए, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस। इस तरह से आपके पास होते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं? सबसे पहले ये अंडरस्टैंड, इरिवर्सिबल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होते हैं जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। जैसे कि तीर है, वो कमान से निकल गया है तो वो आगे जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि थोड़ी देर बाद उसका मूड चेंज हो जाए वापस आ जाए, ठीक है, वैसा नहीं होता है। इस तरह से दरिया है, ठीक है, तो वो फ्लो करते हैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये जो प्रोसेसेस होते हैं जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन में जाते हैं उनको हम कहते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक। और ऐसे प्रोसेसेस जो कि आपके पास आगे जाते हैं फिर थोड़ी देर बाद वापस आ जाते हैं। जैसे मैंने गाड़ी की एग्जांपल दी है कि गाड़ी को आपने स्टार्ट किया, थोड़ा सा आगे लेके गए, 1-2 किलोमीटर आगे चले, फिर रिवर्स गियर लगाया, दोबारा से उसी पोजीशन के ऊपर आ गए, ठीक, रिवर्स गियर लगाया आपने। तो जब इनिशियल स्टेट पे आ गए तो प्रोसेस आपके पास कौन सा होता है? वो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट हमें हेल्प करेगा केमिकल इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब हम पहले आते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ। A chemical reaction in which product of the reaction can react to form the original reactant under the same set of condition is called reversible reaction, ठीक। इसमें इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट रिएक्ट करके, मतलब रिएक्टेंट्स मिले, उन्होंने प्रोडक्ट बनाई है, जैसे A + B that gives to form C + D। इसमें ये वाली चीज़ रिएक्टेंट होती है और ये क्या होती है? प्रोडक्ट होती है। कि रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट किए और प्रोडक्ट बनाए, प्रोडक्ट ने फिर दोबारा से रिएक्टेंट बना दिए। तो जब प्रोडक्ट दोबारा से रिएक्टेंट बना देते हैं उसी कंडीशन के अंदर, ऐसे रिएक्शंस को आप कहते हैं वो कौन से होते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं, अ केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन इज कॉल्ड अंडर द सेम सेट ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। के मतलब ऐसे रिएक्शन जो कि फॉरवर्ड भी जा रहे हैं और रिवर्स भी जा रहे हैं। जैसे इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें, डबल हेडेड एरो से शो करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन को, ये फॉरवर्ड जा रहे हैं, दिस इज फॉरवर्ड, और ये है आपके पास रिवर्स। तो ऐसे रिएक्शन जो कि फॉरवर्ड भी जा रहे हैं और रिवर्स भी जा रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शंस को आप कहते हैं वो कौन से होते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास दूसरे जो रिएक्शन हैं वो कौन से होते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे मैंने इसमें एग्जांपल दी थी कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट डज नॉट रिएक्ट टू फॉर्म ओरिजिनल रिएक्टेंट अंडर द सेम सेट ऑफ कंडीशंस। तो सिर्फ इसमें और इसमें आपने सिर्फ चेंज क्या कर देना है, इसमें रिएक्ट टू फॉर्म ओरिजिनल रिएक्टेंट्स, इस पर डज नॉट रिएक्ट टू फॉर्म ओरिजिनल रिएक्टेंट्स। के प्रोडक्ट ओरिजिनल रिएक्टेंट्स नहीं बनाते हैं इस केस में, जबकि इस केस में आपके पास क्या करते हैं? वो बना देते हैं। फिर दूसरा आपके पास कौन सा होते हैं? इसकी सेकेंड वे में हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन ओनली, जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर होता है, उसको आप कहते हैं कि वो कौन सा होते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल में लिखी हुई H2+I2 2HI के हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड मिलके आयोडीन और हाइड्रोजन बना लेते हैं। जबकि इस केस में सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये ऐसा नहीं होता कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन मिलके ये वाली चीज़ें बना लें। तो ऐसा रिएक्शन जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर होता है उसको आप कहते हैं वो कौन सा होते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब हमने बात करनी है केमिकल इक्विलिब्रियम की।
अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो हम उसके लिए हेल्प लेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन की। हमारा इरिवर्सिबल रिएक्शन से केमिकल इक्विलिब्रियम का कोई भी तल्लक नहीं होता, ठीक है। हमारा जो कंसर्न होते हैं वो होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन से। अब हम बात करते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है। हमने लेट्स सपोज ये रिएक्शन लिया हुआ है H2 + I2, that gives to form 2HI कि हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। अब इसको हम कहते हैं, ये आपके पास है फॉरवर्ड और ये है रिवर्स। अब ये रिएक्टेंट्स हैं और ये आपके पास क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट आती है, या केमिकल इक्विलिब्रियम हम ऐसे स्टेट को कहते हैं जब रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, जिस स्पीड से ये आगे जा रहे हैं, H2 + I2 2HI बना रहे हैं, हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड रहते हैं, जिस स्पीड से ये फॉरवर्ड जा रहे हैं अगर उसी स्पीड से ये वापस आ रहे हैं, रिवर्स में आ रहे हैं, तो ऐसी स्टेट को आप बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहे हैं अगर उसी स्पीड से रिवर्स रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन में दो प्रोसेस होते हैं, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स। तो अगर दोनों प्रोसेसेस एट द सेम स्पीड से हो रहे हों तो ऐसे रिएक्शन को आप बोलते हैं, वो कौन से होते हैं, ऐसी स्टेट को आप बोलते हैं, वो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। अब इसको ग्राफिकली आप कैसे शो कर सकते हैं कि लेट्स सपोज ये इस साइड पे टाइम है और इस साइड पे कंसंट्रेशन, ये आपके पास है रिएक्टेंट्स और ये आपके पास है प्रोडक्ट। अब जब स्टार्ट में हम देखते हैं कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो उस टाइम जो आपके पास रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी कंसंट्रेशन हाई होती है, उनकी कंसंट्रेशन सिर्फ रिएक्टेंट्स ही प्रेजेंट होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होती है, ठीक। लेट्स सपोज हम कहते हैं उनकी कंसंट्रेशन इस लेवल पे थी। जैसे ही रिएक्शन प्रोसीड करता है तो उनकी कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता क्या होती है, कम होना स्टार्ट हो जाती है और एक टाइम पे वो लेवल हो जाती है टाइम ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट्स हैं, उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है और आफ्टर सर्टेन टाइम्स ये कांस्टेंट हो जाती है पैरेलल टू द टाइम ऑन द एक्स एक्सिस। ये आपके पास क्या चीज़ शो करें, दिस वन इज रिएक्टेंट। अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट क्या होते हैं, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 0 होती है। अभी रिएक्शन स्टार्ट जब तक नहीं हुआ तो उस केस में आपके पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनी हुई, लेकिन जैसे ही टाइम प्रोसेस होते हैं, रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो शुरू में 0 होती है, आहिस्ता आहिस्ता इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, इंक्रीज होती है और एक टाइम आते हैं और ये भी पैरेलल हो जाती है टू द टाइम ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक। तो ये जो कंडीशन होती है जब दोनों की कंसंट्रेशन, जो कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जब कांस्टेंट हो जाती है, चेंज नहीं होती, ना इंक्रीज हो रही होती है ना डिक्रीज हो रही होती है, उस कंडीशन को आप कहते हैं, उस स्टेट को आप कहते हैं, वो कौन सी स्टेट होती है, इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट। अब इक्विलिब्रियम स्टेट में ऐसा नहीं होता है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है या रिवर्स रिएक्शन स्टॉप नहीं हो जाते हैं, ये उसी स्पीड से फॉरवर्ड और रिवर्स सेम स्पीड से हो रहे थे। इसी वजह से इस जो इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, जो कि इन मोशन में होती है। इस कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होते हैं ना वो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो होते हैं सेम स्पीड से हो रहे होते हैं, ठीक है। और जो आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है वो इक्वल रहती है, चेंज नहीं होती है। सो ये बेसिक हमारे पास कंसेप्ट था कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होती है। अभी हम अपकमिंग लेक्चर में स्टडी करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होते हैं, और इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्दर लाइव इंटरेक्टिव सेशंस के लिए आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके लिए गाइडलाइन अगर आपने लेनी है तब भी आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।